हाय एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि कल की एनालिसिस आपको खूब मजा दिया होगा। एंड देखो, इसमें कोई नई बात नहीं है कि मैं इस चीज को एडमिट कर रहा हूं, तो इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप कल की वीडियो देखेंगे तो कल भी मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मार्केट के अंदर हमारा बायस्ड पुट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सो के उठते ही पुट लेना है। और आज अगर आपने बहुत गौर से मार्केट को देखा होगा तो ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैंने कल एग्जैक्ट डिट्टो यही चीज मैंने कॉपी पेस्ट करके बताई थी कि किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हमें एक बार सस्टेन करने का मौका चाहिए। अब मार्केट ने क्या किया, पहले साइकोलॉजी समझो, और एक बहुत बड़ा ऑफर आप लोग के लिए है। बहुत सारे लोग जिनका अलग अलग ब्रोकरेज के साथ अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो वो लोग मेरे साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। जैसे किसी का धन में, किसी का जीरोधा में। तो अब मेरे पास देखो, एक होता है कि मैं कितने लोगों को एक साथ जज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कितने लोगों की हेल्प कर सकता, कितने लोगों को अपने प्राइवेट टेलीग्राम में डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता। मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता। तो एक पर्टिकुलर, एक सीक्रेट जो लर्निंग ग्रुप है वो हमारी आप सबके साथ जो बनी हुई है, उसमें आप सब लोगों को जुड़ने के लिए एक छोटा सा ऑफर दे रहा हूं मैं। टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर जाना, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब में ही जाना। पेटीएम मनी, अभी अकाउंट आपके पास भी नहीं होगा, मैं भी कल से इसमें ट्रेड कर रहा हूं, आप भी ट्रेड करना। पहले क्या करोगे, इसमें देखो एक छोटा सा पोर्टल है। जैसे ही आप जब रजिस्टर कर लोगे पेटीएम मनी में ना, तो यहाँ पर सारे से भी रजिस्टर्ड है जो आपको कॉल टिप्स भी देंगे। मैं नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जो सेबी रजिस्टर्ड है वो आपको दे सकते हैं। अब क्या करना है आपको, कैसे मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बनोगे। जैसे आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया ना, या ओपन कर लिया, आप पेटीएम मनी पर जाओ। ठीक, अगर आपके पास पहले से पेटीएम अकाउंट है तो आप डालो, केवाईसी करो। पहला ट्रेड करने के बाद मेरे को क्या करोगे, आप अपने अकाउंट का नेम, ईमेल इस नंबर पे मैसेज कर दोगे। एक दो दिन का समय लगेगा, लेकिन 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। और account@IITN trader.in, इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। इस पर मेल कर देना। तो होगा क्या कि तुम मेरे ऐसे पर्सनल ग्रुप में हो जहां पर तुम्हें सबसे पहले चीजें पता चल रही है कि मेरा व्यू क्या है, मेरा क्या मानना है, मैं किस तरीके से कामकाज कर रहा हूं, क्या बीटीएसटी है, क्या एसटीबीटी है। तो अब सारे लोग जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट पिछले किसी में है, मैं खुद टेस्ट करके कोई प्रोडक्ट बताता हूं, मुझे तो बेस्ट लगा, आप भी एक बार ट्राई करो। आज आप अप्लाई करोगे तो मुझे लगता है कि 1-2 घंटे, 4 घंटे में आपका केवाईसी डन हो जाएगा। उसके बाद आराम से आप पहला ट्रेड कल कर सकते हो। अब वापस आ जाते हैं कि आज का दिन कैसा रहा और क्या क्या न्यूज है जिसके बारे में हमें समझना है। कमेंट में दोस्तों मुझे आपका प्यार चाहिए कि आपको व्यू के हिसाब से पैसा मिला नहीं। आज मैं आपको बता रहा हूं मैं कितने पॉजिटिव था। मैं +5 लाख के पोर्टफोलियो में बैठा था, +5 लाख के पोर्टफोलियो में बैठा था। कैसे, पहले गैप अप हुआ तो कल की बीटीएसटी बुक एज इट इज। तो कल की बीटीएसटी बुक किया था मैंने, 74,000 का प्रॉफिट आसपास हुआ था। ज्यादा क्वांटिटी ले नहीं जाता हूं बीटीएसटी। मार्केट का सेंटीमेंट कहां से खराब हुआ, मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो रहा है टेक से। टेक का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे तो कल एनवीडिया ने अपने चिप के एक्सपोर्ट पे सबसे गंदा नंबर प्रेजेंट किया। तो वहां से यूएस मार्केट फॉल हुआ, नेस्डेक करीब करीब 150-200 पॉइंट फॉल हुआ। उसके बाद अगर आज देखोगे तो अपने निफ्टी के अंदर, अगर हम लोग निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियल्टी छोड़ दे तो सारे के सारे सेक्टर निगेटिव थे। तो कुछ उसका प्रभाव पड़ा अपने एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक भी निगेटिव था। और ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की भी थी, तो मार्केट अचानक से गिर गया। अब ऐसा नहीं कि मार्केट गिर गया तो कल भी गिरता ही रहेगा, नहीं। उसी के लिए हम लोग यहां पर हैं कि कितना तक गिरेगा, कहां सपोर्ट है, कहां वाई बन रहा है, उसको स्टडी करते हैं। एक और बड़ी न्यूज है कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला जो किया गया है वो किया गया है जी इंटरटेनमेंट कंपनी के द्वारा। इनका पहले भी सोनी के साथ जो मर्जर था वो कैंसिल्ड हुआ, तो वहां से भी इन्होंने काफी अच्छा इनके स्टॉक में फॉल हुआ। और जब कल सेबी ने इनके ऊपर 2000 करोड़ का आरोप लगाया है, तो और बहुत सारा ये स्टॉक गिर रहा है। ना तो मैं इस स्टॉक को कभी लिया था, ना तो मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, ना तो मैं एडवाइस किसी को करता हूं। लेना ना लेना आपकी मर्जी है। अब कल के लिए कामकाज कैसे करेंगे, कल है भैया निफ्टी की एक्सपायरी। तो सबसे पहले हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने कॉन्टिन्यूअस 3 कैंडल बनाया था और तीनों कैंडल की जो प्रॉफिट थी वो खत्म हो गई थी। अब अगला जो हमारा सपोर्ट है मार्केट का वो है 21,888। इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो कल मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है, थोड़ा बहुत फ्लैट खुलता है, तो मार्केट को नीचे ही आना पड़ेगा टिल 21,888 के लेवल से।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत गैप अप खुल गया तो नीचे आएगा। अगर सिग्निफिकेंट गैप अप गैप डाउन खुला तो फिर यहां पर आपको दिखेगा कि 21,888 का लेवल आया। बाकी मैंने यही बोला है ना कि मार्केट का यार समझो आप, मार्केट डायनेमिक है, आपको समझना पड़ेगा आपको व्यू कब चेंज करना है कब नहीं। इसी के लिए मैं कहता हूं कि आप लोग ऐसी जगह रहो जहां पर कोई भी व्यक्ति जो ट्रेड कर रहा हो वो आपको समय समय पे न्यूज, आज जैसे मैंने एक छोटा सा अपडेट किया था बिटकॉइन वाला कि मेजर फॉल है इसलिए मैं भी मेजर फॉल की तरफ जा रहा हूं, वो कितना अच्छा काम किया। उसके बाद मार्केट 150-200 पॉइंट गिरा, 170 पॉइंट नेगेटिव हो गया निफ्टी। तो वो सारी न्यूज के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं डेली यहां नहीं दे सकता ना फ्री वाले में, तभी मैं बोल रहा हूं कि आपके पास मौका 1-2 दिन का ऑफर है, जाओ ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, पेटीएम मनी से करेंगे अपन, कल से मैं भी वहां कर रहा हूं। 21,888 के लेवल से हम क्या कर सकते हैं, फिर से यहां पर बाउंस देख सकते हैं। और अगर 21,888 के नीचे अगर मार्केट 21,800 को भी ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग 21,700 और 21,600 का लेवल देख सकते हैं। यह है इंट्राडे में बियरिश ट्रेड। अच्छा, अब बुलिश कब होना है? बुलिश तब होना है कि मान लीजिए मार्केट गैप अप थोड़ा सा हो या फ्लैट हो, ठीक है। फ्लैट होने के बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गिरे और 21,850 से लेकर 21,888 के लेवल तक हमें क्या करना है, यहां पर सपोर्ट ढूंढना है। हम ऊपर सपोर्ट नहीं ढूंढ सकते क्योंकि जब तक अब मार्केट 22,249 को जो कि हाई है इसको क्लियर नहीं करेगा, मार्केट थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो मैं क्या प्लानिंग करूंगा, मैं प्लानिंग करूंगा कि जो भी लोग आज बाई किया है, जो बायर आज है, वो थोड़ा नीचे आके फिर मार्केट ऊपर जाए। जैसा हमने कल बताया था कि मार्केट ऐसे है, यहां ब्रेकआउट दिया है, एक बार नीचे आए, थोड़ा सा यहां पर पैनिकनेस दिखाए, यहां पर लोगों को ट्रैप करे एंड देन मार्केट फिर से ट्रिपल हाई मारेगा। तो वही सेम काम कल भी होगा। तो अगर मान लो मार्केट बहुत ज्यादा खुलते ही ऊपर भागने लगता है और कल मार्केट अगर बाय द वे 2-2-2-4-9 को क्लियर करता है तो ही मैं यहां पर बुल ट्रेड लूंगा, वरना कल के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है मेरा। परसों जो है उस दिन हमारा व्यू फिर से चेंज होगा, क्योंकि ये टाइम साइकिल वाला कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं आने वाले सैटरडे को। मैं समझाऊंगा क्या होता है टाइम साइकिल, किस तरीके से FIIs प्रो और जो बड़े लोग हैं वो अपनी पोजीशन बिल्डअप करते हैं। अब अगर स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो 15 मिनट की चार्ट यहाँ पर खूबसूरत तरीके से लगाई जाएगी और 15 मिनट के चार्ट पे क्या है वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला आपको कि अगर मार्केट कल के दिन अगर आपको स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो एक जो मेजर सपोर्ट है कि मान लो मार्केट फ्लैट खुला, गैप डाउन खुला, तो एक मेजर सपोर्ट तो मैंने 21,800 बताया, दूसरा जो मेजर सपोर्ट है 21,730 का है, ठीक है। तो मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है 100 पॉइंट या फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, तो ऐसी केस में ये देखना है कि क्या मार्केट गैप अप के बाद 22,2-2-4-9 के लेवल को निकाल पाता है, नहीं निकालेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, बाई हम लोग टॉप पर हम लोग यहाँ पर पुट साइड की प्लानिंग करेंगे। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा कि हमारा जो हायर है वो पहला H1 जो होगा, H2 जो होगा और H3 जो होगा वो ऐसा होना चाहिए कि H1 बड़ा हो, H2 बड़ा हो, H3 छोटा हो, ठीक है। तो हम इस तरीके से प्लान आउट करेंगे। या अगर मान लो मार्केट यहीं पर कहीं खुलता है, ठीक है, जो लेवल हमारे पास अभी है, क्या लेवल है हमारे पास, ये वाला, यह है 21,900। तो अगर मान लीजिए मार्केट 21,900, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मान लीजिए फ्लैट खुला नीचे आया तुरंत, और अगर 21,900 पे बायर आते हैं, ठीक है, तो यहां से भी हम लोग एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। कुल मिलाजुला कहने का ये मतलब है कि अगर गैप डाउन हो जाए अच्छा खासा, जैसे मान लो गैप डाउन कितना होना चाहिए, 150 प्लस पॉइंट अगर हो, या मान लो 120 प्लस पॉइंट हो, ठीक है, गैप डाउन निफ्टी के अंदर, तो यहां से हम लोग बाई का प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगा जो मैं चाह रहा हूं। और अगर मार्केट गैप अप हो गया और गैप अप के अंदर इनसिग्निफिकेंट गैप अप या फ्लैट हुआ, इनसिग्निफिकेंट गैप अप क्या हो गया कि +50 to 80 अगर मान लो मार्केट ओपन होता है और या फ्लैट ओपन होता है, तो यहां पर हम लोग पहला जो ट्रेड देखेंगे वो सेल का ट्रेड देखेंगे, ठीक है। तो इतनी सिंपल एनालिसिस है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, एक 21,930 के आसपास से मार्केट उठने की कोशिश करेगा, एक 21,850 के आसपास, और लास्ट 21,700 का है। तो अगर मार्केट के अंदर पैनिकनेस रहेगा तो ये तीनों तोड़ते हुए आएगा, जब तोड़ेगा तब हम लोग यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन करके चैनल बना के उठता है सपोर्ट एरिया के आसपास तो बाई करेंगे। तो कल का दिन सपोर्ट पर बाई रहेगा, रेजिस्टेंस पर सेल रहेगा, और इसके अलावा कल कुछ भी नहीं करना है। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो पूरा का पूरा पैसा गवा दोगे। हीरो जीरो का रिकमेंडेशन कल के लिए बिल्कुल नहीं बनता है। धन्यवाद, जय श्री राम।